हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ओरिजिन ऑफ एक्सरे, जो कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि दो तरीके से एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, तो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को ये बताया था कि दो तरीके से जो है वो एक्सरेज प्रोड्यूस होती है। पहला होता है डी एसिलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड इज कोर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन। ठीक है, नाम मैंने नहीं बताया था आप लोगों को, रफली ऐसे ही समझाया था। तो डी एसिलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, समझिए। डी एसिलरेशन का मतलब वो वाला जो प्रोसेस था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन जब किसी मेटल टारगेट पे पड़ती है, कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन जब किसी मेटल टारगेट पे पड़ती है तो वो क्या करती है, कोई एनर्जी रिलीज करती है। तो ये जो एनर्जी रिलीज हुई है वो किसके फॉर्म में होती है, इन अ फॉर्म ऑफ एक्सरे। इसी को हम कहते हैं डी एसिलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब डी एसिलरेशन का मतलब क्या है, यहाँ से पढ़ के बाहर निकलना, जो रे बाहर निकल रही है। एंड नेक्स्ट इज सेकंड कोर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन। कोर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन क्या होता है, न्यूक्लियस के बाहर ये बने हुए KLMN शेल्स में क्या है, अब इलेक्ट्रॉन। अब हमको पता है इसमें 2 हैं, 8 हैं, 18 हैं और ये आपका इसके बाहर वाले शेल में 32 है। ठीक है, तो आप जो शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है उसको आप क्या बोलोगे, कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गया कोर इलेक्ट्रॉन। अगर आप इसमें कोई आउटर मोस्ट साइड, बाहर से अगर आप कोई इलेक्ट्रॉन भेजते हो, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, तो उस समय यहाँ पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन आएगा और इसके साथ जुड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर हो गया, दोनों बाहर हो गए। अब यहाँ पे एक जगह खाली हो गई, होल बन गया यहाँ पे। अब ये होल को कौन फील करेगा, इस होल को फील करेगा इसके आउटर साइड का इलेक्ट्रॉन। तो आउटर साइड का इलेक्ट्रॉन फील तो करेगा पर इसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। इसकी एनर्जी एज कम्पेयर टू इनर साइड ऑफ इलेक्ट्रॉन के एनर्जी से ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा, अब इसको देगा, क्योंकि इसका काम है कि इसके सामने वाला जो खाली है उसको देना है। तो जब ये खाली है तो इसको ये भले ही ज़्यादा एनर्जी का है पर इसे क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन देगा। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन इसे देता है, क्योंकि इस बाहर साइड के इलेक्ट्रॉन, मतलब जो आउटर मोस्ट साइड के इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो उसके कारण ये क्या करेगा, जितने एनर्जी की ज़रूरत है, जितने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की ज़रूरत है उतना रखेगा इनर शेल वाला, और जितने बच जाएंगे उसको वो क्या कर देगा, बाहर कर देगा। वो जो बाहर हुई एनर्जी है वो रिलीज होती है एक्सरे के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमने 2 पढ़ा, डी एसिलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मेटल पे पड़ना और एनर्जी का रिलीज होना। कोर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन, इलेक्ट्रॉन का इस इलेक्ट्रॉन से पड़ना, ठीक है, और यहाँ पे होल क्रिएट करना दोनों के बाहर होने पे, और आउटर मोस्ट साइड वाले इलेक्ट्रॉन को देना। और उस समय एनर्जी इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है, तो जो इलेक्ट्रॉन जितने की जरूरत है रखा और जो बाहर हुआ वो एनर्जी क्या हो गई, एक्सरे के फॉर्म में रिलीज हो गई। तो यही आपको पढ़ना है। तो इसका थ्योरी क्या दिया हुआ है कि अब ये आपका पहला वाला जो आपका है डी एसिलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी की थ्योरी है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले टारगेट अ मोड, देखो क्या लिखा हुआ है, टारगेट ए ऑफ मेटल बाय अप्लाइड पोटेंशियल। अब आप डायग्राम को देखते जाएंगे तो इसमें क्या दिख रहा है, टारगेट ए जो है वो क्या है, हमारा अप्लाइड पोटेंशियल। ठीक है, तो ये वाला टारगेट ए, ये क्या है आपका अप्लाइड पोटेंशियल। फिर नेक्स्ट क्या है, द फेस ऑफ द टारगेट मटेरियल इज एन एंगल रिलेटिव एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम एक्सरे एंड लीव इन द एनोड पास। देखो क्या बोल रहा है आप समझिए, ये आपका क्या है, टारगेट ए, मतलब ये आपका कैथोड है। ठीक है, और ये आपका वो इलेक्ट्रॉन जो आपको इसमें भेजना है। ठीक है, ये आपका एक मेटल का टारगेट पे ही इलेक्ट्रॉन भेजना है, तो ये एक मेटल की टारगेट और ये आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए हमने क्या ले लिया है, यहाँ पे एनोड और यहाँ पे हमने ले लिया है कैथोड। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, इस साइड से हमने इसे जोड़ दिया एनोड से और इधर साइड से हमने जोड़ दिया कैथोड से। कैथोड रहेगा तो अपने आप इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजेगा। ये आपके मेटल की प्लेट हो गई। तो क्या होगा, अब आपको करना क्या है, इस इलेक्ट्रॉन को इस पे डायरेक्टली भेजना है। इसीलिए ये पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो एक ग्लास से घिरा हुआ होता है। तो हम क्या करेंगे, एक फिलामेंट है जो एनर्जी रिलीज करेगा हीट होने के साथ साथ। तो क्या होगा, जब आप इलेक्ट्रॉन इस मेटल टारगेट पे पड़ेगी, ठीक है, वही वाला प्रोसेस है, जब ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल टारगेट पे पड़ेगी तो कुछ एनर्जी को वो इस इंस्ट्रूमेंट के बाहर ही रिलीज कर देगी। ठीक है, तो जो ये एनर्जी रिलीज हुई तो ये किस फॉर्म में रिलीज होगी, एक्सरे के फॉर्म में। तो यही चीज़ है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डी एसिलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वैक्यूम क्रिएट किया हुआ होता है, इसमें क्या होते हैं, डी एसिलरेटेड वैक्यूम। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड लाइन देखिए,
the face of the target material in an angle relative and the direction of electron beam and X-ray are leave the anode target and passes through out of tube। ठीक है, ये एनोड जो इलेक्ट्रॉन का जो टारगेट है वो कहाँ होता है, एनोड की प्लेट की तरफ, कि यहाँ से डायरेक्ट इस पे पड़े। ये एरो आपको दिख रहा है इस साइड। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द ट्यूब इज इवैक्यूरेटेड विथ अलाउ द इलेक्ट्रॉन रीच एंड टारगेट विदाउट एनी इंटरप्शन। जो ट्यूब है वो क्या होता है, वैक्यूम, मतलब उसमें क्या होता है, वैक्यूम जो है वो क्रिएट रहता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, इवैक्यूएटेड। द एक्सरे आर प्रोड्यूस बोथ बाय डीएसिलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटल टारगेट एंड बाय द एक्साइटेशन ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन इन द एटम ऑफ द टारगेट। ठीक है, दो तरीके से एक्सरे प्रोड्यूस होती है, डीएसिलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कोर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन। द फर्स्ट प्रोसेस गिव द ब्रॉड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, फर्स्ट प्रोसेस आपका डीएसिलरेशन एंड द सेकेंड वन इज गिव द शार्प लाइन, दैट इज कोर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन। ठीक है, तो ये आपकी जो दो प्रोसेस हैं वो काम आते हैं किस चीज़ में, इलेक्ट्रॉन को एक्सरे को जेनरेट करने के लिए। ठीक है, डीएसिलरेशन वाला अगर आप देखोगे तो रफली देखिए, डीएसिलरेशन में क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन थी, ये क्या की, इस पे आके पड़ी। ठीक है, इस पे बढ़ी तो ये क्या किया, अपने साथ आया तो आया, इसके साथ में जो कोर इलेक्ट्रॉन था उसको भी लेके ये बाहर हो गया, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, होल। तो उस कंडीशन पे ये बाहर वाला शेल इसे इलेक्ट्रॉन देने लगा, तो इसकी एनर्जी क्या थी, अंदर वाले की लो, बाहर वाले की एनर्जी हाई। ठीक है, जितने वोल्ट की एनर्जी अंदर वाले की है उससे कुछ परसेंट ज़्यादा होती है बाहर वाले की। तो उस कारण से क्या होगा, उस एनर्जी को ये क्या करेगा, मतलब जितने की इसको ज़रूरत है उसको रखेगा, जितने की ज़रूरत नहीं है उसको बाहर कर देगा, और जो बाहर करेगा वो किसके फॉर्म में, एक्सरे के फॉर्म में। फिर क्या बोल रहा है, व्हेन अ मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्टॉप सडनली ऑल बाय इट्स अपीयर्स टू दी फोटोन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे इज़ न्यू, मतलब हम इसको न्यू से डोनेट करते। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किस तरीके से एक्सरे प्रोड्यूस होती है। तो दो चीज़ें हैं, डी एसिलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कोर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि क्रिस्टल क्या होते हैं, किस तरीके से। अब देखिए, अब आप जो दो आपने पढ़ लिया कि एक्सरे जेनरेट कैसे होता है, तो अब इस जेनरेटेड एक्सरे को हम किसी भी क्रिस्टल पे भेजेंगे और क्रिस्टल का स्ट्रक्चर पता करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।